हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 1 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में। मिशन कोविड सुरक्षा जो कि इंडियन कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट मिशन है, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अपना थर्ड स्टिमुलस पैकेज को अनाउंस किया, जिसमें 900 करोड़ इस मिशन कोविड सुरक्षा को दिए गए हैं। ये ग्रांट प्रोवाइड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा। देखिए, इस ग्रांट को देने का मकसद क्या है? इस ग्रांट को देने का मकसद है कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है 5 to 6 वैक्सीन कैंडिडेट की, उसको यहाँ पर एक्सेलरेट किया जा सके। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट मिशन जो है उसका फोकस है कि जो भी डेवलपमेंट अभी तक हो गए, प्री क्लिनिकल स्टेज तक हुई है, उसको क्लिनिकल स्टेज डेवलपमेंट तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें तेजी लाई जा सके। इस मिशन को लीड किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। और अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक डेडिकेटेड मिशन इम्प्लीमेंटेशन यूनिट एट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी कि बिराक के द्वारा। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटी होगी वो होगी अंडर नेशनल बायोफार्मा मिशन और इंडिया सेपी मिशन। इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इस मिशन को। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन की? देखिए, जो सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव है इस मिशन की, तो यहाँ पर फंड देना, ताकि जो भी प्री क्लिनिकल स्टेज में जो भी फंडिंग की गई है तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसको क्लिनिकल डेवलपमेंट तक लेके जाना। इसके अलावा जो दूसरी ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर स्ट्रेंथन करना है जो भी एग्जिस्टेंस लेबोरेटरी है, सेंट्रल लेबोरेटरी, और यहाँ पर सुटेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करना एनिमल स्टडीज़ के लिए, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के लिए और अदर टेस्टिंग फैसिलिटी को यहाँ पर सपोर्ट करना, ताकि जो कोविड-19 की वैक्सीन डेवलपमेंट हो रही है उसमें यहाँ पर मदद मिल सके। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी हैं, ताकि यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट है कॉमन हार्मोनाइज्ड प्रोटोकॉल की, उसको सपोर्ट किया जा सके, जैसे ट्रेनिंग, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, रेगुलेटरी सबमिशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और एक्रेडिटेशन। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना भी इस मिशन की ऑब्जेक्टिव है। अगली न्यूज़ है आर्ट पार्क के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं आर्ट पार्क है क्या। देखिए, आर्ट पार्क जो है वो स्टैंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क से। आर्ट पार्क जो है वो एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंड्री की, जिसको सेटअप किया गया था एज ए सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पर। तो यहाँ पर जो ग्रांट है वो दिया जाएगा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको सेटअप किया गया था एज ए प्रीमियर रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क के तौर पर विद ग्लोबल कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम। अगर इसके इंक्यूबेशन की बात की जाए तो इसका इंक्यूबेशन हुआ है एट रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम एट IISc में। आर्ट पार्क जो है वो कमिटेड है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक को लिवरेज प्रोवाइड की जा सके इन अ मिशन ड्रिवन मॉडल, ताकि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंश्योर की जाए लोगों के लिए। इसके अलावा ये जो मिशन है इसका मकसद है कि जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक के साथ, उसको कम से कम किया जा सके और यहाँ पर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ सभी के लिए इंश्योर की जा सके, और जो भी एक्सेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस एजुकेशन का, उसको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। अगली न्यूज़ है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए, इंडिया ने यहाँ पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग को वर्चुअली पूरा किया है नवंबर 30 के दिन। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो समिट लेवल मीटिंग है उसको इंडिया की चेयरमैनशिप के अंदर पूरा किया गया। अगर इसकी मेंबरशिप की बात की जाए तो इसने अपनी कैपेसिटी को 2017 में ही गेन कर लिया था, यानी कि फर्दर इसमें कोई मेंबर ऐड नहीं किया जाएगा इसके अंदर। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, इस समिट को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लेवल की मीटिंग यहाँ पर हर साल पूरी की जाती है। इसमें डील किया जाता है ट्रेड और इकोनॉमिक एजेंडा को लेकर के, यानी कि जो भी एससीओ के अंदर जो भी मेंबर कंट्रीज हैं
उनका ट्रेड और इकोनॉमिक एजेंडा क्या है उसको लेकर के यहाँ पर मेनली डील की जाती है। इंडिया की चेयरमैनशिप की बात की जाए तो लास्ट ईयर 2 नवंबर के दिन इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप को हासिल किया था, क्योंकि ये जो चेयरमैनशिप है वो एज अ रोटेशन मिलती है। इससे पहले उज्बेकिस्तान इस चेयरमैनशिप की पोस्ट पे था, तो इंडिया ने यहाँ पर अपना 1 ईयर लॉन्ग जो टेन्योर है उसको पूरा किया 30 नवंबर के दिन। यहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रॉम एससीओ मेंबर स्टेट जैसे कि रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उन सबों ने यहाँ पर एससीओ की मीटिंग को अटेंड किया। यहाँ पर 4 ऑब्जर्वर स्टेट भी इस मीटिंग में शामिल थे और उन्होंने इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड किया। तुर्कमेनिस्तान को एज ए स्पेशल गेस्ट ऑफ होस्ट यहाँ पर इनवाइट किया गया था। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंस को एससीओ के। देखिए एससीओ की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के लिए, क्योंकि ये एज एन इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए यहाँ पर काम करता है, ताकि जो पीस है, सिक्योरिटी, ट्रेड, इकोनॉमी और कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा एससीओ जो है वो आइडियाज़ के एक्सचेंज को प्रमोट करता है वर्ल्ड लीडर्स के अंदर, जैसे कि अभी रशिया और चाइना है, तो इनको यहाँ पर आइडिया का काफ़ी एक्सचेंज करने का काम करता है एससीओ। एससीओ जो है उसकी जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके अलावा रीजनल एंटी स्ट्रक्चर रैट जो कि एक स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन है जिसका फोकस होता है टेररिज्म पर, और जो भी कॉमन थ्रेट है जो कि अफेक्टिंग नेशन है उनके ऊपर ये काफ़ी फोकस करता है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे वहाँ से टेररिज्म की जो चीज़ें होती रहती हैं हमारी कंट्री में, तो उसको भी यहाँ पर काउंटर किया जा सकता है एससीओ के द्वारा। यहाँ पर इस फोरम के थ्रू इंडिया जो है वो अपना एक नया रूट खोज सकता है यूरेशिया और सेंट्रल एशिया के लिए चाइना के थ्रू। तो यहाँ पर जो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है उसके थ्रू इंडिया यूरेशिया और सेंट्रल एशिया तक इजीली पहुँच सकता है। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया के लिए नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करेगा, ताकि इंडिया वहाँ पर अपना जो गुड्स है उसको सेल कर सके और जो फॉरेन रिसोर्सेज उसको टैप कर सके। इसके अलावा जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन पे चल रही है, उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिटिंग हो सकता है। एससीओ के अंदर 4 मेजर न्यूक्लियर पावर हैं जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना और पाकिस्तान शामिल है। इसको एज ए काउंटर बैलेंस भी देखा जाता है नेटो के अगेंस्ट, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो समटाइम इसको कहा जाता है कि ये जस्ट लाइक एन अलायंस ऑफ ईस्ट है, यानी कि ईस्टर्न कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नाटो, ईस्टर्न कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नेटो। अब जान लेते हैं एससीओ के बारे में। देखिए एससीओ जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो ज्योग्राफिक एक्सपेंस है वो काफ़ी वास्ट है और ये इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। ये एक मेजर यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें इंडिया, चाइना रशिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज शामिल हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एरिया है। इसके अलावा इसमें 8 मेंबर कंट्रीज और 4 ऑब्जर्वर स्टेट भी शामिल हैं। इंडिया ने तो 2017 में ही इसको ज्वाइन कर लिया था, जहां पर रशिया ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को इंसिस्ट किया था। तो यहाँ पर चाइना कैसे पीछे रहा था, उसने इंडिया की एंट्री को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दिलाई। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।